गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो चैट विंडो पे जल्दी बताइए। खुश रहो बेटा। नमस्ते, सुप्रभात। ऑल क्लियर? ओके, आई एम ऑडिबल, विजिबल, परफेक्ट। चलिए, एरोमेटिसिटी पे बातचीत चल रही थी, तो यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करिए। यहाँ आप बताइए, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? चलो देखो, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं और मुझे अगर ये असाइन करना है कि ये नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है, तो मैं पहले हाइब्रिडेशन चेक करूंगा। जैसे ही मैं हाइब्रिडेशन चेक करता हूँ, मुझे ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नजर आता है। अगर रिंग का एक भी एटम sp या sp2 नहीं है, sp या sp2 नहीं है, मतलब लूप बन नहीं पाएगा, क्लोज लूप बन नहीं पाएगा, तो भैया दैट विल बी नॉन एरोमेटिक। तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना था कि इस कंपाउंड पे जब HCl की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अभी थोड़ा सा सोचना कैसे, उस पर बात चल रही है, तो उसको मैं करके बताऊंगा। देखो, ये एसिड है, तो कॉमन सेंस हम लगाएंगे कि यार एसिड का H+ और यहाँ पर लोन पेयर हमें दिख रहा है, तो हम लोन पेयर पे इसको प्रोटोनेट कराते हैं। अगर लोन पेयर पे इसको प्रोटोनेट कराते हैं तो ये कुछ बनता है। अगर इसको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में क्लासिफाई करना है इसको, तो देखिएगा ये स्पीशीज कैसी है। यहाँ पर नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो आयनिक है, तो आयनिक से हमें मतलब नहीं है, हमें तो कोवेलेंट से मतलब है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। क्योंकि 4 सिग्मा बन रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3। तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो उसको अवॉइड करके हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा sp2 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 sp2। तो ऑल रिंग एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 और 2 6, 6 पाई सिस्टम। तो दिस इज एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, बट रिएक्शन के बाद ये लेस स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन उतनी फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे पता करते हैं, लगभग आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ और आप ट्राई करिए, कुछ इलस्ट्रेशन और आप ट्राई करिएगा। तो ये तो हो गया हमारा। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए क्या है। ये बताइए क्या है। इन चारों को क्लासिफाई करिए, विच इज एरोमेटिक, विच इज एंटी एरोमेटिक, विच इज नॉन एरोमेटिक। करिए ट्राई। तो करिए ट्राई। ए बी सी डी, बताना जरा। ए बी सी डी इनको क्लासिफाई करिए, विच इज एरोमेटिक, विच इज एंटी एरोमेटिक, विच इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एंटी, एंटी एरो। नॉन एंटी, एंटी एरो, अच्छा।
ये धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, आप इसका टेंशन मत लो, इतनी समझ आप लोगों को है नहीं, क्योंकि आप लोगों को एसिड बेस में न्यूट्रलाइजेशन होता है ये पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि यार एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बनाते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। सो अभी तो ये आज पहली बार देखा है कि अच्छा यार एसिड है तो एसिड में H प्लस होता है, तो आज पहली बार आपने सुना है कि एसिड में H प्लस होता है। ठीक है ना। तो अभी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीजें। तो अभी तो बस ये क्लासिफाई करना आ जाए, दैट्स इट। तो यहां देखिए sp3 तो भैया नॉन एरोमेटिक, यहां पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पाई के साथ, तो ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन में है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, क्योंकि फॉरेन रूल हो गया ना, तो एंटी एरोमेटिक। यहां देखो sp2 sp2 लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, sp2 और ये भी sp2, सारे sp2, टोटल पाए रिंग में भैया 2 और 2 4, तो 4 पाई सिस्टम, दिस इज एंटी एरोमेटिक। यहां पर भी लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, साथ में हाइड्रोजन भी होगा, वो तो पता ही है हमें। तो ऑल आर sp2, ऑल आर sp2 एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, कितने लोगों का ठीक रहा चारों एग्जांपल्स? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो, हमने पढ़ा था कि यार एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, उससे कम नॉन एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो हम बनाते ही नहीं है, तो इसी पे मैं कहानी थोड़ी आगे बढ़ाऊंगा। एक बार फिर से वही बात लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी, एरोमेटिक स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो एक इलस्ट्रेशन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, कौन सा वाला, ये वाला एडवांस लेवल का। आजकल तो मेंस में भी इसी लेवल का आने लगा है। अभी रिसेंटली मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, जेई मेंस में इस लेवल पे। इनमें से कौन सा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? तो फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड, सोचो जरा, जबकि मैं बता चुका हूं फिर भी देखते हैं किसको याद है, करो ट्राई। देखो अभी भी कई बच्चे हैं जो सेकंड बोल रहे हैं, आप सोचो हालत क्या है इस देश की। ये ऑलरेडी पिछली बार हम समझ चुके हैं, उसके बाद भी गलत आंसर बोल रहे हैं, कमाल है यार, क्या होगा। AgNO3 के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट आना है, तो Cl एज ए नेगेटिव जाना है, तो Cl एज ए नेगेटिव जाना है, तो Cl एज ए नेगेटिव जाएगा। अब AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, तो रिएक्शन ऐसे लिखेंगे। अच्छा यहां देखते हैं, Cl एज ए नेगेटिव गया, जो कैटायन बनेगा वो ये, साथ में AgCl का प्रेसिपिटेट। ठीक है,
अब इन दोनों में ध्यान से देखें तो ये एरोमेटिक है, जबकि यहाँ पर Cl नेगेटिव के डिपार्चर के तुरंत बाद जो कैटायन बनता है वो एंटी एरोमेटिक बनता है। तो मैंने कहा था एंटी एरोमेटिक नहीं बनाए, तो ये नहीं बनाएंगे, मतलब ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, तो यार ये बताने के बाद भी गलत तो नहीं करना चाहिए, तो ये बड़ी खराब बात है कि आप इसके बाद भी गलत कर रहे हो। ठीक है, किसमें लोन पेयर एक्स्ट्रा काउंट किए थे भाई? प्रियांश बताना बेटा, किसमें एक्स्ट्रा लोन पेयर काउंट किए थे मैंने पिछले एग्जांपल में, बताइए जरा किसमें, ABCD में से किसमें मैंने लोन पेयर एक्स्ट्रा काउंट किए थे? मैं बात कर रहा हूं प्रियांश से, उसने लिखा है सर आपने पिछले एग्जांपल में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था। तो भाई जरा बताइए कौन सा एक्स्ट्रा काउंट किया था प्रियांश भाई? चल, फिर से एक अच्छी लेवल की थिंकिंग का क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छे लेवल की थिंकिंग का मतलब बेसिक थिंकिंग है, मतलब आप में बेसिक दिमाग है कि नहीं, बस वो चेक होता है और कुछ नहीं। अब IIT में हलवा तो नहीं आता यार, IIT में तो थोड़ा सा मतलब आपको चम्मच से खाना पड़ेगा ना, वहां पर थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। ये 2 हाइड्रोजन में मार्क कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक थॉट। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एसिड का मतलब पता है ना, एसिड क्या होता है, ये तो पता है एसिड क्या होता है, कि वो भी मेरी भरोसे हो कि नहीं हमने तो 7th 8th 9th 10th भी नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसमें ये 2 हाइड्रोजन मैंने मार्क किए हैं और पूछा है विच इज मोर एसिडिक, बताइए। इन दोनों, ये अब JEE एडवांस में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। विच इज मोर एसिडिक, सोचो, लगाओ दिमाग, विच इज मोर एसिडिक। 2 हाइड्रोजन मैंने मार्क किए, जितने भी लोग हैं सारे आंसर दीजिए, विच इज मोर एसिडिक। चलो, आई थिंक सोच लिया सभी ने। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले तो जीवन में एक बात याद रखिए, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप भूलो मत आप IIT की तैयारी कर रहे हो। IIT की तैयारी के लिए आपको बड़ा ध्यान से कंसेप्ट्स को सोचना होता है। मतलब ये क्वेश्चन कोई गलत कर कैसे सकता है, आई एम सरप्राइज्ड। मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता। सर ने पूछा है विच इज मोर एसिडिक, तो एसिड का मतलब भैया 9th 10th में ही पढ़ते हैं, 8th 9th 10th में ही पढ़ते हैं, कंपाउंड जो H+ रिलीज करें एसिड कहलाते हैं। तो मैं इन दोनों को एसिड की तरफ बिहेव करवाऊं, क्या करूंगा, H+ रिलीज करवा दूंगा। H+ अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, प्लस की फॉर्म में निकालना है ना, तो H+ की फॉर्म में निकाल दिया तो यहां पर नेगेटिव बना। ऐसे इसमें से भी H+ निकाल दिया, नेगेटिव बना। तो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे जैसा बोला है भैया, एसिडिटी कंपेयर करनी है तो H+ हटा दिया, H+ हटा दिया, नेगेटिव बन गए। अब इन दोनों नेगेटिव में एरोमेटिसिटी चेक करिए, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अच्छा, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp3 है, ये भी sp3 नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, अरे मजा आ गया, बढ़िया स्टेबल। नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड H+ देना पसंद नहीं करेगा, ये H+ देना पसंद करेगा। H+ देने के बाद में जो स्पीशीज बनती है दैट इज
एरोमेटिक स्पीशीज, तो दिस इज नाइस वन, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। तो कोई ये क्वेश्चन गलत कर कैसे सकता है यार, अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो। आप बताओ क्या था इसमें, मतलब क्या था इसमें, क्या था, क्या है। आईआईटी में तो ऐसे पूछेंगे ना, एप्लीकेशन पार्ट तो पूछते ही हैं। तो इसीलिए आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आईआईटी में एप्लीकेशन आता है। वो चेक करते हैं आप में दिमाग कितना है, कितना आपका दिमाग अप्लाई कर पाता है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। इसीलिए क्वेश्चंस को बेटा इज्जत दीजिए। ये एटीट्यूड छोड़िए कि जल्दी आंसर देना, नहीं, जल्दी आंसर देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर देना इज मोर इंपॉर्टेंट। टेक योर टाइम, नो इश्यूज, ध्यान से सोचिए, अच्छे से सोचिए। चलो अब अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूं। एरोमेटिसिटी में ही अब नॉर्मल एरोमेटिसिटी तुम लोगों को आ गई है, अब इसी में थोड़े से स्पेशल केसेस में बता रहा हूं। तो स्पेशल केसेस ऑफ एरोमेटिसिटी, स्पेशल केसेस अब मैं चालू कर रहा हूं। नॉर्मल एरोमेटिसिटी सबको समझ में आ गई, एक बार बता दो चैट विंडो पे। आज मैं अब स्पेशल केसेस की बात करूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा एप्लीकेशन वाले। पहले स्पेशल केसेस, B3N3H6, इसको कई बार केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा दिया जाता है। दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन बोराजोल। तो कई बार पूछा जाता है, बताइए भैया ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो बड़ा स्पेशल है ये, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको याद होनी चाहिए। B3N3H6 में क्या होता है बेटा, B3N3H6 में बोरोन और नाइट्रोजन का स्केलेटन होता है, अल्टरनेट अल्टरनेट बोरोन नाइट्रोजन होते हैं। सभी के पास H और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर। दिस इज B3N3H6। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है बेटा इसमें, ये याद रखने वाली बात है कि बोरोन हो या नाइट्रोजन हो, दे बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज। बोरोन नाइट्रोजन दे बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये 3D में कैसा दिखेगा समझते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, एक्साइटेशन स्टेट में 2s1 2p2, s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हाइब्रिडेशन क्या करना, हाइब्रिडेशन हमें करना है sp2, तो एक s के साथ में 2p लिए, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तीनों में एक एक अनपेयर्ड, और ये 2p ऑर्बिटल एक खाली पड़ा हुआ है, तो 2p वैकेंट। ये बोरोन के हालात हैं। इसका मतलब जहां भी बोरोन होगा वहां पर 3 sp2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2p ऑर्बिटल खाली होगा, तो वैकेंट 2p। हर एक बोरोन पर ये हालात होंगे, ट्रायगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर वैकेंट 2p होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन के हालात देखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अच्छा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन भी sp2 और उसको 3 सिग्मा बनाना है, तो 3 सिग्मा तीनों sp2 वाले बनाएंगे, तो s में अपने को अनपेयर्ड रखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया एक्साइटेशन स्टेट, तो 2s1 2p4। अब देखिए एक s और 2p लेके जब मैं sp2 करवाऊंगा, तो हाँ जी मुझे 3 sp2 मिलेंगे, तीनों sp2 में एक एक अनपेयर्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड आराम से बन जाएंगे। तो ये, और यहां पर 2p में लोन पेयर, 2p में लोन पेयर। इसका मतलब अगर हम यहां देखें तो ये जो लोन पेयर हमें नजर आ रहा है नाइट्रोजन का, जब हमने ध्यान से देखा तो हमें ये लोन पेयर नजर आया किसमें, 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर, 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर।
और अब आप ध्यान से देखिएगा, बोरोन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाता है कि भैया जिन दो एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग करवा रहे हो उनके बीच में ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में से कम कोई एक सेकंड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए, दोनों में से एक एटम के पास में लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल और दूसरे के पास में वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, और ये क्योंकि सेकंड बॉन्ड बना है तो पाई बॉन्ड होगा, तो एक कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है एक तरीके से। तो भैया ये पाई, ये पाई, तो ये फर्स्ट कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ दिस इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो भैया क्या बनी इसकी कैलकुलस स्ट्रक्चर, ऐसी बनी, देखो BN 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 ऑल्टरनेट, अच्छा किस किस में बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन ने बोरोन को दिया, इस नाइट्रोजन ने बोरोन को दिया, इस नाइट्रोजन ने बोरोन को दिया। दिस इज फर्स्ट कैलकुलस स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी एक और कैलकुलस स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें हम क्या बनाएंगे कि भैया इन दोनों के बीच में ओवरलैप हो सकता है, तो यहां ओवरलैप, तो यहां ओवरलैप, तो यहां ओवरलैप। अभी ये हम बनाएंगे, पहले इतना कॉपी करिए, ठीक है, बना लो इसको अच्छे से। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना, B3N3H6 की स्ट्रक्चर याद रखेंगे, बोरोन नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाँ नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, लेकिन तुम भी स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लेते हो, मुझे ये बताओ। कवि शायद जीओसी में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होने की वजह से, क्योंकि यहां पर सारी चीजें अच्छे से बताई गई है। हाँ तो क्लास में लिखिए ना बेटा, कौन रोक रहा है आपको, लिखिए क्लास में आराम से, ये पेपर में आया था। ओके, लेक्चर्स को दोबारा देखो भाई, अगर दिक्कत हो रही है तो, और क्या कह सकते हैं, और लाइव डाउट सेशन में आके अपने डाउट्स पूछना। बेंजीन का प्लस आर कि माइनस आर, ये तो डिपेंड करता है ना साथ वाला ग्रुप क्या कनेक्टेड है उस पर। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक की वजह से अगर जीओसी में दिक्कत आ रही है तो क्या कर सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाया है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, कोई डाउट आए तो बोलिएगा। बेंजीन से कनेक्टेड है तो फिनाइल का प्लस आर, अगर दो बेंजीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो प्लस आर। चलो आई थिंक छाप लिया होगा, अब भी नहीं छाप पाए भाई तो स्क्रीनशॉट साथ में ले लो, इवनिंग में कॉपी कर लेना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आधा घंटा दूं छापने के लिए, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर आधा घंटा आप लोगे तो फिर मैं बस एक आध एग्जाम्पल करा के छोड़ दूंगा, हो जाएगा। फिर आप बता दो क्या करना है, इलस्ट्रेशन कराने की नहीं कराना है। कराना है तो आपको फिर थोड़ा स्पीड से तो छापना पड़ेगा, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है।
चलो इसकी एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इसी में बना देता हूं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो एक कैलकुलस स्ट्रक्चर तो ये हो गई, एक और कैलकुलस स्ट्रक्चर इसकी, बोरोन नाइट्रोजन अल्टरनेट, नाइट्रोजन पर 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर, बोरोन में 2p ऑर्बिटल वैकेंट। अब ओवरलैप इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, तो ओवरलैप इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में। तो एक और कैलकुलस स्ट्रक्चर जो बनी वो ये है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर पता है कैसी होती है इसकी? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसी है बेटा, हर तरफ 5 बॉन्ड, तो ये कंप्लीट सर्कल, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसका ऑर्बिटल व्यू अगर देखें तो कैसा होगा, तो पाई बॉन्ड ऐसा, ऐसा भी, तो पूरा का पूरा डीलोकलाइज्ड लूप बन रहा है। ऑल रिंग एटम आर sp2, तो बोरोन नाइट्रोजन बोथ आर sp2, एंड टोटल डीलोकलाइज्ड लूप बन रहा है 6 पाई का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड लूप। सो दिस इज फाइनली एरोमेटिक। तो दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इट इज एरोमेटिक, ठीक है। जूम आउट कैसे करते हैं यार बेटा, जूम आउट करूं, ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा अब, अभी दिख रहा है? ठीक, चलो लिख लिया, छाप लिया। तो B3N3H6 इज एरोमेटिक स्पीशीज फाइनली। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं, कैन बी मूव। बोरोन बोरोन कहां साथ में है यार? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़, तुमने गलत, एक बच्चे ने सही याद दिलाया सर, ये बोरोन बोरोन साथ में कैसे आ गया? एक सेकेंड, नाइट्रोजन बोरोन अल्टरनेट होंगे ना ये तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, अच्छा तुमने सही बनाया था, वेरी गुड। अगला है बेटा, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बेंजाइन।
बेंजाइन, इसको बोलते हैं 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन। ये सब स्पेशल केसेस हैं। 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन। देखो ये भी केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते हो। सुनो, मैं तुम्हें 3D में बेंजीन यहां बना के बता रहा हूं। बेंजीन पहले भी आपने देखा था, और बेंजीन बनाते वक्त मैं दो जगह गलती करूंगा। अभी बेंजीन में 3D में दिखा रहा हूं तुम्हें, तो 3D में दिखाते वक्त मैं दो जगह गलती करूंगा। क्या आप मेरी गलती पकड़ पाओगे? देखते हैं, मैं गलती करने वाला हूं, दो गलती करूंगा, मेरी गलती कौन पकड़ता है। तो आर यू रेडी मेरी गलती पकड़ने के लिए? बोलो। चल, तो मैं बेंजीन बना रहा हूं। बेंजीन बनाते वक्त मैं दो गलती पक्का करूंगा, कंपलसरी करूंगा। आप उन दो गलतियों को पकड़ पाओगे क्या, चेक करना। तो बेंजीन बना रहा हूं मैं ना, दो नहीं तीन गलती करूंगा, तीन। हाँ ध्यान देना। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, फॉस्फोरस है यहां पर, तो यहां फॉस्फोरस सांस ले रहा है। बेंजीन बना रहा हूं मैं ना, तो फॉस्फोरस यहां सांस ले रहा है। एक लिख रहा व्हाट, फॉस्फोरस। पहली गलती, पहली गलती। मैंने कहा तीन गलती करूंगा, तो पहली गलती मैंने कर दी। यार बेंजीन में कार्बन आएगा, फॉस्फोरस कहां से आ गया यार? मैं तो चेक कर रहा था, तुम नींद में तो नहीं हो। चलो चलो चलो, पहली गलती पूरी हुई, पहली गलती पकड़ ली तुमने। राइट राइट, अब बेंजीन, बेंजीन है ना, बेंजीन। अब पक्का गलती तो मैं करूंगा, ये तो तय। तीन में से एक गलती मैं कर चुका हूं, दो गलती भी और होगी। देखते हैं कौन पकड़ता है। ध्यान से, ध्यान से, और बहुत स्पीड से बनाऊंगा मैं। ध्यान नहीं होगा तो पकड़ नहीं पाओगे। तो देखना, कार्बन, सिंगल बॉन्ड 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 कार्बन कनेक्टेड विद इनिशियल कार्बन, एच एच, एच एच, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये डीलोकलाइज्ड लूप। दिस इज बेंजीन। बताओ मैंने कहां गड़बड़ किया? बताओ बताओ बताओ। वंस मोर, ये तो कोई बात थोड़ा होती है यार। हाँ, कई लोगों ने पकड़ लिया इतनी स्पीड में भी। बिल्कुल सर, सर सर पकड़ ली आपकी गलती। आपने दो हाइड्रोजन कम बनाए। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। मैंने पता क्या करा था? बिल्कुल, जिन लोगों ने पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखा उन्होंने समझ में आ गया कि सर आपने दो हाइड्रोजन कम बनाए। बिल्कुल। तो ध्यान देना, अपन ने जो बनाया था वो क्या था, फिर से समझो। अब ध्यान से बना रहा हूं मैं। तो यार मॉडल कौन बनाएगा, तुम तो ऐसे ही देख लो। कार्बन, सिंगल बॉन्ड 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 कार्बन कनेक्टेड विद दिस इनिशियल कार्बन। फिर मैंने एच एच, एच एच और पी ऑर्बिटल सारे बनाए थे, और पूरा लूप बना दिया था। लूप बना दिया था मतलब डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन पता है मैंने क्या नहीं बनाया था बेटा? मैंने ये जो दो कार्बन है यहां वाले, इन पर एच एच नहीं बनाए थे। तो अब समझो समझो समझो, सी एच बॉन्ड बनता कैसे है बेंजीन में? तो हम सबको पता है कि कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ sp2s ओवरलैप करता है और सी एच बॉन्ड बनता है। यहां क्या हो रहा है अभी इस वक्त, जो मैंने बनाया है, जो मैंने बनाया है वो पता है क्या है? वो ये है बेटा, मैंने यहां हाइड्रोजन बना दिया था, मैंने यहां हाइड्रोजन बना दिया था, यहां भी हाइड्रोजन बना दिया था, यहां भी हाइड्रोजन बना दिया था, और वो लूप भी बन गया था, वो पूरा लूप भी बना था। लेकिन 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 यहां पर अभी sp2 अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ में हाइड्रोजन का वेट कर रहा है, और यहां पर भी sp2 अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन है। इसीलिए मैंने कहा था मैं दो जगह गलती करूंगा, तो मैंने दो हाइड्रोजन कम बनाए थे, यहां पर दो हाइड्रोजन नहीं आए। तो अब समझना, तो ये दो कार्बन हैं, और प्लेन के अंदर इनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये अपने हिस्से के हाइड्रोजन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन और ये हाइड्रोजन का वेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन मतलब घर का नन्हा सदस्य। तो इन दोनों घरों के नन्हे सदस्य अभी तक आए नहीं। खेलने गए थे, क्रिकेट खेलने चले गए थे। कमल सर जीओसी पढ़ा रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे थे, चले गए क्रिकेट खेलने। सुबह गए थे, दोपहर हो गई, खाना खाने भी नहीं आए, शाम हो गई, ससुर आए नहीं। अब ये दोनों कार्बन बड़े परेशान।
तो दोनों में बातचीत होती है। करण आया क्या? नहीं आया। व्हाट अबाउट अर्जुन? वो भी नहीं आया। न करण आया न अर्जुन आया। क्या करें यार? करण अर्जुन अगर नहीं आएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा? बता तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? यार देख, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड तो पीछे बना, डबल बॉन्ड इधर बना, एक डंडे बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये, और एक अनपेड वो रहा, 7 इलेक्ट्रॉन है तेरे पास। बोले मेरे पास भी 7 है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करें? करण अर्जुन नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। बोल बोल। अपन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से साइड में ओवरलैप कर लें तो क्या ख्याल है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अरे ये होता है इसके अंदर बेंजाइन में। तो बेंजाइन हमारी केमिस्ट्री का बड़ा स्पेशल केस है। और इसमें क्या स्पेशलिटी है? हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि यार हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। बट बेंजाइन इज द ओनली केस इन केमिस्ट्री जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल ससुरे लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? हाइब्रिड ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं। बाप रे, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं। अब यार ओवरलैप अगर लेटरल हुआ तो बॉन्ड तो पाई बनेगा, तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। मतलब देखिए ससुरा, बेंजाइन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें जो वो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आपको नजर आता है, वो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैप से बनता है। इसके पहले आप जो पाई और बॉन्ड बनाते थे वो p ऑर्बिटल, pd ऑर्बिटल इनसे बनाते थे। आपने जीवन में कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई नहीं बनाया। मैं आपको बता रहा हूं बेंजाइन में ऐसा होता है। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बुक्स वगैरह में मिलता है कि भैया ये 2 कार्बन जो हैं इनका हाइब्रिडेशन बताओ। और आप तो वही दिमाग तो लगाते नहीं हो, आप तो सीधा सीधा क्या करते हो? सर sp सर, सर sp सर। और फिर आंसर देखते हैं, आंसर तो मेरा गलत हो गया। आंसर क्या था? sp2। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड देख के sp मत कर देना। बेंजाइन में कार्बन sp नहीं होता, sp2 होता है। वो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो भी sp2 है। एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो दिख रहा है वो कैसे बना है? बाय द लेटरल ओवरलैप बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वो जो 2 पाई बॉन्ड बने यहां पर, एक यहां और एक यहां, दोनों में अंतर क्या है? एक पाई बॉन्ड बनेगा pp ऑर्बिटल जो डीलोकलाइज लूप का हिस्सा है, और एक पाई बॉन्ड बनेगा प्लेन के अंदर sp2 लेटरल ओवरलैप से। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक हम कैसे चेक करते हैं? तो ये एरोमेटिक के लिए ये लूप बनना चाहिए, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप तो बना। क्लोज लूप में बता सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोज लूप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ये तो प्लेन के अंदर है, sp2 में है। sp2 में और p ऑर्बिटल में तो 90 का एंगल है, तो इस पाई बॉन्ड का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो 90 के एंगल पे है। तो एक पाई बॉन्ड प्लेन के अंदर है और बाकी डीलोकलाइज लूप प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो लूप बन रहा है, लूप में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया ऑल आर sp2 एंड क्लोज लूप जो है, क्लोज्ड डीलोकलाइज लूप, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब ये क्या है? एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक है जरूर बेटा, लेकिन हम बेंजाइन को आइसोलेट नहीं कर पाते। मतलब ये रिएक्शंस में बीच में बनता है और बनने के साथ ही कोलैप्स कर जाता है। ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड अच्छा नहीं बना यार। हाइब्रिड बोले हाइब्रिडेशन सोच रहा इस दिन के लिए कराया था क्या? हाइब्रिडेशन आपको पता है बहुत माथाफोड़ी का काम होता है। हाइब्रिडेशन में मतलब एनर्जी लगती है भाई साहब, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है हाइब्रिडेशन। एटम की जान निकल जाती है जिन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडेशन करवाना है। जो सेंट्रल एटम होता है या जो भी एटम होता है जो हाइब्रिडेशन करवा रहा है, वो अपने ऑर्बिटल्स को बुलाता है, सुन रहे इधर आओ, 2s इधर आ रहा है, 2p इधर आ रहा है, क्या लफड़ा है तुम दोनों में, क्यों परेशान हो रहे हो? तो 2s कहता मैं तो गोलाकार हूं, मैं तो स्फेरिकल हूं। p बोलता मैं तो डम्बेल हूं, मैं अलग हूं, ये अलग हूं, हम दोनों एक जैसे। तो सेंट्रल एटम वो एटम समझाता है नहीं, कोई अब स्फेरिकल नहीं होगा, नहीं कोई भी अब डम्बेल नहीं होगा, सब एक जैसे हो जाओ। तो इंटरमिक्सिंग होती है भाई साहब, उनकी एनर्जी इक्वलाइज होती है, उनके शेप्स एक जैसे हो जाते हैं। तो बड़ा मतलब मशक्कत होती है अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक मंच पे लाना। और जब दरवाजा खुले तो सारों की शक्ल एक जैसी, सबके टी शर्ट्स के कलर एक जैसे, सबके जींस की कलर एक जैसी, इतना आसान नहीं होता। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है हाइब्रिडेशन।
वो अलग बात है कि जब हाइब्रिडेशन हो जाता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, गजब के बॉन्ड्स बनाते हैं, गजब के बॉन्ड्स बनाते हैं। और जब वो बॉन्ड बनाते हैं क्या गजब की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होती है वो कंजम्पशन को कंपनसेट कर देती है। समझ में आई बात? तो हाइब्रिडेशन मजाक नहीं होता। हाँ, तो हाइब्रिडेशन आपने कराया sp2 इस दिन के लिए कराया था क्या कि वो पाए बनाएगा? तो ये जो पाए बना ना, अच्छा नहीं बना। ठीक है ये एरोमेटिक है बट ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये बीच में रिएक्शंस में बनता है और कंज्यूम हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये बेसिकली क्या है? हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो यहां पर बस अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं, अभी इंटरमीडिएट का लफड़ा नहीं लेना, अभी इसका टेंशन मत लेना। अभी बस ये कि कोई पूछ ले बेंजाइन क्या है, तो भैया बेंजाइन एरोमेटिक है पहली चीज। बेंजाइन बेंजीन से ही बना है, ये ऐसा बेंजीन है जिसमें 1,2 पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं आए। नहीं आए, नहीं मतलब डी, कौन नहीं आए? करण अर्जुन मतलब हाइड्रो, कहां से नहीं आए? 1,2 पोजीशन पे। किसमें? बेंजीन में। इसलिए बेंजीन को एक और नाम क्या बोलते हैं? 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन। ये ऐसा बेंजीन जिसमें 1,2 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन नहीं आए हैं। बात समझ में आई? ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना दो प्लीज। मतलब क्या स्ट्रक्चर बना दो यार, क्या स्ट्रक्चर बना दो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें स्ट्रक्चर बनी तो है, ये स्ट्रक्चर ही तो है। कौन सी स्ट्रक्चर बना? तू बता दे मेरे को कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है। मॉडल से? अरे नहीं बना रहा मॉडल से, मॉडल से अभी समझा तो दिया है यार, मॉडल नहीं है मेरे पास। ठीक है, कई लोगों को तो एक बार में बात ही नहीं समझ में आती कभी। कमाल है यार, मतलब इतनी सीधी बात भी नहीं समझ में आती। ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन का पाई सिस्टम, तो ये तो एज इट इज है इसमें भी। बस बात और क्या है, ये ठीक है, sp2 sp2 ये अनपेयर्ड, तो sp2 में लेटरल ओवरलैप हुआ है, राइट। तो ये जो पाई बॉन्ड और जो डीलोकलाइज्ड लूप है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई थिंक अब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ूं तो आई थिंक अब तो समझ में आ जाएगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो sp2 कैसे भाई साहब, sp2 है ये, sp2 कैसे नहीं, sp2 है ये, यही आपको समझा रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाया हुआ sp2 में लेटरल ओवरलैप से बना है। sp2 कैसे नहीं, sp2 है, ये याद रखना है। sp2 कैसे। चलो इसके बाद तो अपने दो स्पेशल केसेस मैंने बता दिए, बेंजाइन बता दिया और इनऑर्गेनिक बेंजीन मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद में एक टर्म आती है, ये टफ टर्म है यार, तो हो सकता है समझ में नहीं आए कई लोगों को, तो जैसे हालात हैं क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक देखिए क्या है ये और भी स्पेशल केस है, और भी खतरनाक चीजें है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, तुमने डाइपोल का नाम सुना है क्या? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट जानते हो क्या? अच्छा पढ़ा है, हाँ। तो डाइपोल में आप लोग क्या पढ़ते हो सुनो, जैसे एसीटोन है, दिस इज एसीटोन। एसीटोन में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है,
इस पर हल्का सा पॉजिटिव और इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा, इसी को डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल आप लोग पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग तो भैया जान है केमिस्ट्री की, केमिकल बॉन्डिंग इतना फंडामेंटल टॉपिक है, उसी से सब कुछ रिलेटेड चलता है। तो डाइपोल मूवमेंट, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी, कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर आते हैं दैट इज नोन एज डाइपोल। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आते क्यों है, तो आप लोग पढ़ते हो दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा लालची है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस तरफ डिस्प्लेस्ड होगी, तो यहाँ पर हल्का सा नेगेटिव, यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डाइपोल, इस डाइपोल को कैलकुलेट कैसे करते हो, तो आप लोग पढ़ते भी हो, Q इंटू डी पढ़ते हो ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है डाइपोल कैलकुलेशन का। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना सेपरेट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ, हाँ जी पढ़ा हुआ है। तो सभी लोग बोल रहे हैं हाँ सर हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक परफेक्ट। तो समझना, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, ये जो स्पीशीज है जिसमें आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है, आपको जान के ताज्जुब होगा बेटा, जान के ताज्जुब होगा कि अगर इसका डाइपोल μ1 ले लूं और इसका डाइपोल अगर μ2 ले लूं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड μ1 इज मच हायर देन μ2। इस कंपाउंड में जो CO बॉन्ड है उसका डाइपोल इसके CO बॉन्ड से बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपाउंड जैसा आपको दिख रहा है वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पता है कैसे एग्जिस्ट करता है, यहां पर बहुत गजब का चार्ज सेपरेशन होता है, बहुत ही गजब का चार्ज सेपरेशन। यहां पर लगभग लगभग ओपे नेगेटिव और लगभग लगभग कार्बन पे पॉजिटिव होता है। जैसे यहां पर तो मैंने डेल्टा बनाया है, या डेल्टा नहीं, लगभग लगभग दिस पॉजिटिव चार्ज इज क्लोज टू यूनिटी, इट इज क्लोज टू यूनिटी, दिस नेगेटिव चार्ज इज क्लोज टू यूनिटी। मतलब इस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड में डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर विद हाई डिग्री ऑफ चार्ज सेपरेशन। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर विद हाई डिग्री ऑफ चार्ज सेपरेशन। कार्बन पे अच्छा खासा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव नहीं, अच्छा खासा पॉजिटिव, इट इज क्लोज टू यूनिटी। O पर डेल्टा नेगेटिव नहीं, अच्छा खासा नेगेटिव, क्लोज टू यूनिटी। तो डबल बॉन्ड नहीं, लगभग लगभग सिंगल बॉन्ड। बट ऐसा क्यों, कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ फायदा हुआ, कोई बता सकता है फायदा क्या? आप इसको ध्यान से देखोगे आपको किसी की याद आ जाएगी। याद आ रही है क्या हो गया ये? एरोमेटिसिटी, हाँ 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 हाँ, देखिए ऑल रिंग एटम आर sp2 एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिंग कितने होंगे भैया? 2। तो सारे के सारे रिंग एटम sp2 बिल्कुल, और रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स भैया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में। तो दिस बिकम एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। इसका मतलब कुछ स्पीशीज, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्वाजी एरोमेटिक का मतलब, कुछ स्पीशीज ऐसी एरोमेटिक स्पीशीज होती हैं जिनमें एरोमेटिसिटी चार्ज सेपरेशन के बाद हमें नजर आती है, या जिनमें आयोनाइजेशन के साथ ही एरोमेटिसिटी आ जाए, ठीक है। तो दीज आर दी स्पीशीज which on ionization or by charge separation gain aromaticity। तो यहां जैसी चार्ज सेपरेशन देखा हमें क्लियरली एरोमेटिसिटी नजर आ गई, सो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। तो दिस इज एरोमेटिक एज वेल एज दिस इज क्वाजी एरोमेटिक। तो क्वाजी एरोमेटिक एरोमेटिक ही होते हैं, बट ये स्पेशल टाइप के एरोमेटिक होते हैं। कैसे स्पेशल टाइप के एरोमेटिक होते हैं? इनमें आयोनाइजेशन के बाद या चार्ज सेपरेशन के बाद में आपको एरोमेटिसिटी नजर आएगी, ठीक है। तो अभी इसके और केसेस हम पढ़ेंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। तो मैंने कहा था ये चीजें थोड़ी टफ हैं। ये स्पेशल केस ही चल रहे हैं सारे। चलो, तो ये इंफॉर्मेशंस का खेल है सारा का सारा। जैसे इसको कॉपी बाद में करना, अभी एक और बताता हूं। जैसे ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना,
जैसे तुमसे ये पूछ लिया, बताओ यार ये एरोमेटिक है कि नहीं, या ये क्वाजी एरोमेटिक है कि नहीं। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड में पोलैरिटी है ना, तो मैंने चार्ज सेपरेशन कराया। देखिए जरा, अगर मैं यहां पॉजिटिव बना दूं तो मुझे एरोमेटिसिटी की कंडीशन पूरी फुलफिल होती हुई नजर आ गई। ऑल आर sp2 और डीलोकलाइज लूप कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है बताओ जरा, डीलोकलाइज लूप कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है, 6 पाई का, बिल्कुल। तो ये मुझे sp2 भी नजर आ रहा है, sp2 तो मुझे यहां भी नजर आ रहा था, लेकिन मुझे यहां पर 6 पाई नहीं दिख रहे थे। 6 पाई मुझे तब दिखे जब यहां पॉजिटिव दिखा, तो मैंने चार्ज सेपरेट करा के देखा, तो अरे यार ये तो एरोमेटिक दिख गया, मजा आ गया। तो ये ऐसा एरोमेटिक स्पीशीज है जिसमें चार्ज सेपरेशन है, तो दिस इज क्वाजी एरोमेटिक, क्वाजी एरोमेटिक। ठीक है, चलो अब इसको कॉपी करो पहले, और एग्जांपल्स देखेंगे अभी। कॉपी करिए बेटा इसको। तो ये स्पेशल टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। पता किस चलेगा? अरे तुम ये बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड में पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी, तुम तो इतना सा बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड में पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। इतना सा आंसर तो, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड में पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, होगी तो आपको ये भी पता है कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव, बस अंतर क्या आया, यहां पर हल्का सा नहीं, यहां पूरा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, क्योंकि जैसे ही पूरा पॉजिटिव होता है तुरंत समझ में आता है कि यहां पर एरोमेटिसिटी है। जैसे ही यहां पर पूरा पॉजिटिव हम लेते हैं तुरंत समझ में आता है कि एरोमेटिक है, बस। और कैसे पता लगता है? ठीक है, नहीं 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 नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। जैसे सुनो, जैसे सुनो, तुम्हारे शायद एसआरजी के पेपर में ये आया था कि ये स्पीशीज क्या है। अब इसमें फिर से देखो यार, यहां पर भैया चार्ज सेपरेशन तो है ही, क्योंकि प्लस माइनस तो होना ही है, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, पोलैरिटी तो है ही नहीं यहां पर। और आप देखिए जैसे ही यहां पॉजिटिव आता है ये क्या बन जाता है, एंटी एरोमेटिक। तो आपको इसको भी क्या कमेंट करना था कि भैया ये एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है, ये शायद आपके एसआरजी में भी आया था। तो सीओ बॉन्ड में पोलैरिटी कैसी होगी, ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव होगा, कार्बन की तरफ पॉजिटिव होगा, और क्या। ये एसआरजी का था क्या क्वेश्चन? देखो, इसको वैसे आपको एक दिक्कत होगी, आपको ये दिक्कत होगी कि यार सर ये बताओ, यहां पर आपने ये पूरा सेपरेशन क्यों किया जबकि एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है। चलो वहां तो हमें समझ में आ रहा है कि एरोमेटिसिटी की वजह से हुआ होगा। बेटा इसको दूसरे एंगल से देखो, दूसरे एंगल से बताऊं आपको, एक और अच्छा बेहतर एंगल बताता हूं। तुम इसको ऐसे मत देखो, तुम ये तो मानते हो कि ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, ये मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ मुझे, सीओ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, ये मानते हो? मानते हैं। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अपन इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब तुम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करेगा तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, और आरएस ऐसे बनाओगे ना, बताओ मुझे, आरएस ऐसे बनाओगी कि नहीं बनाओगे, ये बताओ मुझे, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अच्छा, इस आरएस में बताओ ये क्या दिख रहा है तुम्हें, एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक, क्या दिख रहा है बताओ? एरोमेटिक दिखाना। तो तुम चाहो तो ऐसे देख लो, तुम चाहो तो ऐसे देख लो। अरे यार ये क्या है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है क्या, ये देख, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो बनी, समझे? तो तुम चाहो तो ये वाला एंगल से देखो, तो तुम्हें ज्यादा आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर चार्ज सेपरेशन कराया और एरोमेटिसिटी पा ली, बट चार्ज सेपरेशन तो हुआ ऐसे ही। यहां देखो, इसको भी उस एंगल से देखें, मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, ओ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा करूं कि नहीं करूं बताओ तुम? कर सकता हूं ना, पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब देखो जरा क्या दिख रहा है यार, ये ट्रोपाइलियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम बेसिकली, इसको हटा के अपन बोल देंगे ट्रोपाइलियम। ये ट्रोपाइलियम जैसा दिख रहा है ना, मतलब इसको तो ट्रोपाइलियम ना बोलो, इसको हटा के ट्रोपाइलियम बोल सकते हैं अपन।
तो मैं ट्रोपाइलियम तो नहीं लिखूंगा, बट हाँ दिस इज एरोमेटिक। तुम्हें शायद ऐसे थोड़ा सूट करेगा। जैसे किसी ने पूछा ये क्या है, तो भाई ये देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, चेक करो, ओपी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये अब क्या दिख रहा है, ये बताओ जरा, क्या दिख रहा है तुम्हें? जो सर्कल बनाया मैंने, ये क्या दिख रहा है बेटा? एरोमेटिक दिख रहा है कि एंटी एरोमेटिक दिख रहा है कि नॉन एरोमेटिक दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? सर्कल एंटी दिखाना, तो आप इसको भी एंटी बोलोगे, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो तुम देख लो तुम्हें क्या सूट कर रहा है। आंसर तो दोनों एंगल से आ जाएगा। हो सकता है कि ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगे कि सर चार सेपरेशन क्यों कराऊं मैं, तो ऐसे मत कर चार सेपरेशन, तो आरएस बना के कर ले। जैसे आरएस बनाई तुरंत हमने देखा एंटी एरोमेटिसिटी है, तुरंत हमने देखा एरोमेटिसिटी है, वो बेहतर एंगल है, वैसे कर लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब क्लियर हो गया? अब जाके पल्ले पड़ा अच्छा, अब जाके पल्ले पड़ा। अब लिखो जो जो पल्ले पड़ा, अच्छे से बनाओ। तो ये एक एंगल है, चाहो तो ये, जैसा भी तुम्हें करना, जल्दी से करो कॉपी। अरे रे 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 रे, सुनो, क्वाजी एंटी एरोमेटिसिटी मत बोलो, क्वाजी एरोमेटिक जनरली पूछे जाते हैं। क्वाजी एरोमेटिक एरोमेटिक स्पीशीज ही होती हैं जिनमें आयोनाइजेशन या चार्ज सेपरेशन के वक्त आयोनाइजेशन या चार्ज सेपरेशन करने से हमें एरोमेटिसिटी क्लियरली नजर आती है। ठीक है, हाँ अब समझ में आया गोपाल भैया। इसका मतलब सर अपने को एरोमेटिसिटी भी चेक करनी है और चार्ज सेपरेशन, और वो भी चेक करना है आयोनाइजेशन, कि दोनों में से कुछ है क्या। बिल्कुल सही। चलो अब तुम्हें अगर पल्ले पड़ा तो मुझे एक क्वेश्चन तुम करके बताओ, तब मैं मानूंगा तुम्हें अल्ले पल्ले पड़ा। जैसे एक काम करते हैं, बताओ क्या ये क्वाजी एरोमेटिक होगा? ध्यान से सोच के आंसर देना, बताओ। ये कुछ मैंने बनाया, क्या लगता है तुम्हें, क्वाजी एरोमेटिक होगा क्या? दूसरा पाई बॉन्ड, बेटा आरएस तो तुम बना सकते हो ना, आरएस तो इसकी भी बनेगी, बनाते जा आरएस, क्या दिक्कत है? चाहे ये कर ले, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, क्वाजी एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है? ये चार्ज सेपरेशन करने पर या आयोनाइजेशन करने पर हमें क्लियरली एरोमेटिक दिखाई देते हैं। हाँ, चार्ज सेपरेशन चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या लगता है तुम्हें, ये क्या है, ये वाला क्या दिख रहा है तुम्हें? क्वाजी एरोमेटिक दिख रहा है? देखो मैं तुम्हें दोनों एंगल से बताता हूं। पहला एंगल ये है कि भैया मैंने चार्ज सेपरेशन यहां कर दिया, और फिर चेक करो जरा, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ना, तो sp2 होगा, तो सारे के सारे sp2 हैं, ऑल रिंग एटम्स आर sp2 इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। और पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में कितने हैं? तो 2 2 4 2 6, 6 पाई सिस्टम है, तो ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक। तो आप देखिए, चार्ज सेपरेशन करवाने पर हमें एरोमेटिसिटी क्लियरली विजिबल हुई, क्लियरली नजर आई, तो दिस इज क्वाजी एरोमेटिक। या दूसरा एंगल बताऊं तुम्हें, तुम एक काम करो, आरएस बनाओ। तो आरएस कैसे, ऐसे बना दें? बना दिया आरएस। अब चेक करिए, ये वाला भैया sp2 सिग्मा 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 3 सिग्मा, तो ऑल आर sp2, एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज एरोमेटिक। जिस भी एंगल से तुम समझना चाहो, समझ में आई बात? राइट बेटा? हाँ, ये भूलने वाला रेजोनेंस, भूलने वाला रेजोनेंस, चाहो तो ये यहां पर भी कर सकते हो, देखो भूलने वाला रेजोनेंस, ये दिख जाएगी आरएस। अच्छा, कोई बच्चा बजाय ऐसे करने के ऐसे कर सकता है, वो भी चलेगा। किसी का मन हुआ सर मैं इस सीओ के साथ पाई को कॉन्जुगेशन लेते हुए आरएस ऐसी बना दूं क्या? बना दे यार, ऐसी बना दे, कोई चिंता नहीं, जैसे तेरा मन वैसी बना दे।
यहां पॉजिटिव, फिर चेक कर ले, तेरे को एरोमेटिसिटी दिख रही है ना, दिख रही है ना, तो एरोमेटिक, खत्म बात। ठीक है, तो वो अगर एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक आएगा ही आएगा, तुम आरएस बनाओगे और एरोमेटिक आ जाएगा वो। यार अपन अभी ये नहीं चाह रहे हैं कि ये ज्यादा कॉन्ट्री करेगी वो ज्यादा कॉन्ट्री करेगी, डेफिनेटली ये वाली आरएस ज्यादा कॉन्ट्री करेगी कंप्लीट ऑक्टेट वाली, बट अपन कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, अभी तो बस पता कर रहे हैं कि भैया क्या ये एरोमेटिक क्वाजी एरोमेटिक है, हाँ जी ये क्वाजी एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक एज वेल एज क्वाजी एरोमेटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब इसी में मैं तुम्हें और स्पेशल चीज बताता हूं। अभी तो तुम्हें सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड नजर आ रहे थे जिसमें पोलैरिटी तुम जज कर पा रहे हो, कई बार पोलैरिटी जज नहीं कर पाओगे और पोलैरिटी होगी। हाँ, पोलैरिटी जज नहीं कर सकते तुम और पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल में। देखो बताता हूं, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, क्या लगता है तुम्हें इसमें पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी? सोच के बताओ, ये वाला बॉन्ड पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी? तुम्हारे बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही। तो भाई आप लोगों को जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं कि यार पोलैरिटी वहां होती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, उसके हिसाब से देखो तो ये कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, दोनों कार्बन sp2 है, और अगर दोनों कार्बन sp2 हैं तो भैया फिर इनमें पोलैरिटी तो नहीं होनी चाहिए, पोलैरिटी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन 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 ये ऑर्गेनिक है। भैया यहां पर ये जो तुम्हें नॉन पोलर नजर आ रहा है ये हाईली पोलर है। इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर with high degree of charge separation, with high degree of charge separation। और पता है क्यों? पता है क्यों? तुम बता सकते हो मुझे? यहां पर मैं प्लस लाऊं कि माइनस लाऊं सो दैट ये एरोमेटिक बन जाए, यहां प्लस लाऊं कि माइनस लाऊं सो दैट ये एरोमेटिक बन जाए। तो दोनों रिंग्स में, ट्राइंगल में और पेंटागन में चार्ज क्या क्या चाहिए एरोमेटिक बनने के लिए? बताओ जरा, किसमें क्या चाहिए? ट्राइंगल में प्लस चाहिए, बिल्कुल। ट्राइंगल में प्लस अगर आएगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, पेंटागन में नेगेटिव आएगा तो एरोमेटिक बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर चार्ज सेपरेशन ऐसा हम करवा रहे हैं, और ये चार्ज सेपरेशन का ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया, और अब आप देखिए इंडिविजुअली, वाओ एरोमेटिक, वाओ एरोमेटिक। आप देखिए एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या नहीं होता है। एरोमेटिसिटी इतनी बड़ी चीज है, आपको मैं बताऊंगा भाई, एरोमेटिसिटी इतनी बड़ी चीज है कि लोग अपने घर के नन्हे सदस्य को दूसरे को दे देते हैं। हाँ, लोग अपने घर के नन्हे सदस्य को दूसरे को दे देते हैं एरोमेटिसिटी पाने के लिए, इतनी बड़ी चीज है एरोमेटिसिटी। ठीक है, देखो अभी तुम्हारे मन में जैसे ही आया तो तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न की खलबली चालू हो गई होगी। आपके मन के प्रश्नों के लिए एक और, सर 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 यहां चार्ज सेपरेशन होगा क्या? तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो। बस एक बात ध्यान रखना, अगर पोलैरिटी नहीं है, जैसे इन दोनों कार्बन के बीच में देखने पर पोलैरिटी नहीं मिलती, अगर देखने पर पोलैरिटी नहीं है, तुम पोलैरिटी इंड्यूस करना चाह रहे हो, तो वो तभी होगी जब एक भी कंपोनेंट एंटी एरोमेटिक ना बने। एक भी कंपोनेंट एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एक भी कंपोनेंट एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक बने, कम से कम एक कंपोनेंट एरोमेटिक बने, बट दूसरा एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं। एंटी एरोमेटिसिटी अगर आ रही है तो चार्ज सेपरेशन बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे सोच के बताओ, क्या यहां पर चार्ज सेपरेट होगा? क्या यहां पर चार्ज सेपरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुमने अगर यहां चार्ज सेपरेट करने की कोशिश भी की, दोनों पेंटागन है, तुमने कोशिश भी अगर की, तुम अनर्थ कर दोगे, बहुत बड़ा अनर्थ कर दोगे, बहुत बड़ा अनर्थ कर दोगे।
क्या अनर्थ कर दोगे, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, अरे ये क्या किया, आंटी को क्यों पुकारा गया, क्यों क्यों क्यों, ना बाबा ना, एंटी एरोमेटिक कतई नहीं, कतई नहीं। समझ में आई बात? तो इन दोनों एग्जांपल में अंतर क्या है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पर भाई साहब प्योरली डबल बॉन्ड। तो कई बार हम इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं, यहां पर लेंथ L1 है, यहां पर लेंथ L2 है, तो L1 L2 में कंपेयर करो, बताओ भैया कौन बड़ा कौन छोटा होगा, L1 L2 में कौन बड़ा कौन छोटा? L1 is greater than L2, राइट, L1 is greater than L2, ठीक है। अच्छा यहां पर मान लो डाइपोल पूछा होता कि भैया यहां μ1 है या μ2 है, सपोज बताओ μ1 μ2 में कंपेयर करो कौन ज्यादा होता, किसमें डाइपोल, μ1 से। गलत बात, सेम नहीं, यहां चार सेपरेशन दिख रहा है, साफ साफ देखो, वहां पर नहीं दिख रहा है, तो डाइपोल यहां जनरेट हुआ है, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। तो उसी को थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। चाप लो भैया चाप लो, आगे बढ़ूं, अब एक तुम सोच के बताना, एक तुम लोग सोचो देखें। बेटा पता है, सुनो, ऑर्गेनिक में कंसेप्ट्स कैसे बनते हैं, कंसेप्ट्स बनाने के लिए एग्जांपल्स का हम लोग सहारा लेते हैं, एक थॉट ट्रांसफर करते हैं। जैसे ये एग्जांपल बताया तो एक थॉट तुम्हारे दिमाग में, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सपोजर आपको मिल जाता है, फिर लगभग सारे क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। तो आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को पहले देखना होता है, समझना होता है कि अच्छा इसमें ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट्स को अप्लाई करते ही चले जाते हैं हम। जैसे अब आपने ये दो वैरायटी देख ली ना, तो आप आराम से ये वाला क्वेश्चन सोच पाओगे, इसकी सोच आपको आराम से समझ में आएगी। बताओ भाई इस बॉन्ड का क्या ख्याल है, चार सेपरेशन होगा कि नहीं होगा? चार सेपरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा, किधर होगा, किधर प्लस किधर माइनस, ये बताना, किधर प्लस किधर माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, क्योंकि दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे। तो यहां प्लस और यहां माइनस, ये ट्रोपाइलियम है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन मतलब क्या, साइक्लो हेप्टा ट्राइनिल कैटायन। ये भी एरोमेटिक, तो ये जनाब एरोमेटिक, ये जनाब भी एरोमेटिक, और ये जनाब कौन है पता है? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें मैं इसको आईयूपीएसी से रिलेट करके बताऊं, इन नामों को। आईयूपीएसी याद है, आईयूपीएसी में हम लोग कहते थे अगर एक एच जाता है एल्कीन से तो अपन एल्कीनाइल कहते थे, एल्कीनाइल। तो वैसे ही नाम मैं यहां लिखूंगा, ये है साइक्लोपेंटाडाइइन, एक एच चला गया तो साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल, डाइइन नहीं डाइनिल, एल्कीन का रेसिड्यू पार्ट एल्कीनाइल, तो साइक्लोपेंटाडाइइन का साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। और इसका नाम पता है क्या, साइक्लोहेप्टा ट्राइइन नहीं ट्राइनाइल, तो साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, एल्कीनाइल, याद आया? अरे इसकी थियरी क्या सेंड कर दूं, थियरी पढ़ा तो रहा हूं, क्या सेंड करूं थियरी? ये बोल तो रहा हूं, नोट्स बन तो रहे हैं, और क्या थियरी होती है, बाकी उसमें है, मॉड्यूल में देख लेना। पॉजिटिव चार्ज 7 मेंबर रिंग पर और नेगेटिव चार्ज 5 मेंबर रिंग पर, दोनों एरोमेटिक हो गए। बेट मॉड्यूल में पेज नंबर नहीं मिल रहा बेटा, मॉड्यूल पलटना जरा एक एक पेज और पढ़ना, उसमें एरोमेटिक कहां कहां दिख रहा है वहां मिल जाएगा, ठीक है।
एक बात बोलूं, नोट्स इनफ हैं, नोट्स में जितने एग्जांपल्स और जितनी चीजें होंगी वो मॉड्यूल में भी नहीं होंगी। चलो आगे बढ़ूं, बात समझ में आ गई? प्लस माइनस कैसे आइडेंटिफाई किया? अरे बेटा यहां पर नेगेटिव आएगा तभी तो एरोमेटिक होगा, अगर यहां प्लस बनाएगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक तो बनाना ही नहीं है, तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग का आईटी की पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये हुआ क्वाजी एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ बातें, एक अलग तरह का कंसेप्ट था। अब कुछ दिमाग वाले क्वेश्चंस, कुछ दिमाग वाले क्वेश्चंस समझना। जैसे ये और भी अलग है, हमें ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अब मैं तुम्हें एक अलग थॉट बता रहा हूं। इस पर सोडियम की रिएक्शन करवानी है। अब सोडियम से अगर आपको केमिस्ट्री में पाला पड़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाला पड़े, तो क्या सोडियम से पाला आपका 10th में ही पड़ा था, तो 10th क्लास का कॉन्फ़िगरेशन 281 आप जानते ही हो, तो 281 के हिसाब से इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम चाहता है मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं कि वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे। आपको लगता है कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा? तो ये तो सोचना ही बेकार है कि कोई 7 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो ये दिमाग क्या लगाता है, या 7 इलेक्ट्रॉन मेरे को कोई देगा नहीं, तो बेहतर क्या है मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही त्याग दूं। इसीलिए सोडियम की आप कभी भी आदत देखना, सोडियम जहां भी जाता है हमेशा चिल्लाता है, अरे कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, अरे कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, चिल्लाता फिरता है। कोरोना काल है, आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, 11th में आए, घर पे बैठे हैं, स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। काश आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में लैब होती है प्रैक्टिकल करने के लिए, केमिस्ट्री की लैब, ठीक है। तो जब आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते तो वहां पर सोडियम मेटल का आप दर्शन करते, सोडियम मेटल केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो जब आपको टेस्ट करवाए जाते हैं तो सोडियम मेटल को केरोसिन से बाहर निकाला जाता है, टेबल पर रख दिया जाता है, और वहां पर एक पास में स्पैचुला वगैरह कुछ रखी जाती है सोडियम मेटल को लेने के लिए। सोडियम मेटल मेटल जैसा नहीं, टफ नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है, किचपिच टाइप की चीज होती है, जैसे वो होता है ना अपने केक वगैरह होते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम स्पंजी टाइप का। तो सोडियम मेटल भी बड़ा स्पंजी टाइप का होता है, दबाओगे तो दब जाएगा। तो जब भी मैंने देखा है बच्चे जनरली लैब में जब जाते हैं तो वो सुन के आते हैं कि यार जैसे ही सोडियम मेटल दिखे, छोटा सा टुकड़ा कट करना, बहुत आराम से कट भी हो जाता है, हाँ मेटल है बट कट हो जाता है आराम से, तो छोटा सा पार्ट उसका कट करना, और कट करके आपके सीनियर्स बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके सीनियर्स बोलते हैं कि सोडियम मेटल अगर दिखे तो कट करके और उसको पानी में डालना, खूब मजा आता है। और वो बताएंगे कि जैसे तुम सोडियम को पानी में डालोगे तो वो ऐसे घूमेगा पानी में, और जैसे घूमेगा वैसे बबल्स छोड़ेगा, तो बबल्स निकलेंगे, तो देख के बड़ा मजा आता है। ऐसा सीनियर्स बोलते हैं। नहीं करना चाहिए बेटा, हाँ गंदी बात, अच्छी बात नहीं होती ऐसे, सोडियम मेटल की बर्बादी। और कभी अगर कुछ नुकसान हो गया तो मैं तो मना करता हूं, एज बिन टीचर हूं, मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो सीनियर्स कहते हैं, ठीक। अच्छा होता है क्या, केमिस्ट्री क्या है उसके पीछे, सोडियम मेटल को जैसे ही पानी में डाला तो ससुरे की आदत क्या है, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, तो पानी में गया, पानी में चिल्लाना चालू, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। सोडियम तो मतलब बड़ा अजीब व्यक्ति है। जैसे आप लोगों में से कहीं होता है ना, बेटा समझ में आया क्या, नहीं आया, समझ में आया क्या, नहीं आया, बस तो ऐसी सोडियम, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, एक ही डायलॉग, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। तो सोडियम, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। अच्छा जैसे ही सोडियम ने पानी में जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो पानी में H+ है, तो H+ को मजा आ गई, अरे वाह मजा आ गई, दे दे भाई दे दे। तो H ने वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, H भाई ने अपना इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो भैया न्यूट्रल स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जब आपको पढ़ाए जाएंगे तब बताएंगे कि फ्री रेडिकल अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन से बड़ा परेशान होता है, और ये हमेशा चाहता है जल्दी से जल्दी पेयर बन जाए, जल्दी से जल्दी मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, तो उसके लिए वो अपने से एक और भाई का इंतजार करेगा। तो इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ट्वाइस 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 और ट्वाइस H। तो ये जो ट्वाइस H है अपने से एक और भाई जो बना है उसके साथ बॉन्ड बना के H2 छू। तो सोडियम को जैसे ही पानी में आप डालते हो, होता क्या है,
जो पानी का H प्लस है वो H2 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो जो बबल्स दिखते हैं वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, H2 लिबरेट होती है और साथ में NaOH बनता चला जाता है। समझ में आई बात? हम्म, 10th में देख चुके हो? क्या बात कर रहे हो? तुमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है? हाँ, लेकिन मैं कैमरे के सामने साफ साफ क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, सोडियम को पानी में ना डालें। सीनियर्स कितना भी भड़काएं, नहीं डालोगे। प्रॉमिस करते हो ना? सोडियम पानी में, जब भी सोडियम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोरोना काल खत्म हो गया, स्कूल गए, लैब में गए, सोडियम के दर्शन जरूर होंगे। पानी में नहीं फेंकोगे ना? प्रॉमिस करते हो? हाँ, पानी में नहीं फेंकना, कमल सर ने मना करा है। ठीक, चलो अब देखो, जैसे ही सोडियम को आपने साइक्लोपेंटाडाइन के साथ लिया, अरे वो तो आदत से मजबूर, साइक्लोपेंटाडाइन के साथ लिया तो वहां चालू, अरे कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, अरे कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। अच्छा, इधर तो सोडियम बोल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, और ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है ना, ये चिल्लाता है अरे कोई मेरा हाइड्रोजन ले लो भाई, कोई मेरा H प्लस ले लो भाई। तो ये ऐसा व्यक्ति है ऑर्गेनिक का जो H प्लस देना पसंद करता है, ये चाहता है कि कोई इसका H प्लस ले ले। पता है क्यों? कोई बता सकता है ये H प्लस क्यों देना चाहता है? इसको क्या फायदा है? साइक्लोपेंटाडाइन क्यों H प्लस देना चाहता है? हाँ, याद है मैंने एक डायलॉग बोला था एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या होता है। कुछ लोग अपने घर के नन्हे सदस्य का त्याग कर देते हैं। घर के नन्हे सदस्य का त्याग कर रहा है, ससुरे एरोमेटिसिटी इतनी बड़ी चीज होगी तेरे लिए। हो, बाप रे, बोलो यार। तो इस जनाब ने क्या किया? H प्लस त्याग दिया, अपने फायदे के लिए घर के नन्हे सदस्य का त्याग किया इसने H प्लस का। वो H प्लस बेचारा क्या करेगा? अरे वही करेगा जो ये होगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, उसने H प्लस त्यागा, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया और H2 छू, ये H2 छू, और साथ में क्या? सोडियम सॉल्ट। अब आप कहेंगे सौर, फिर देखो कई सौर हमें कैसे समझ में आएगा? अरे ससुरे मैं समझाऊंगा तब तो समझ में आएगा। अब समझा दिया ना कि ऐसे भी सोचना होता है। ठीक है, घोर कलयुग, कोरोना काल है, क्या करें यार। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अब तुम लोग क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ मुझे, क्या चाहते हो? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एरोमेटिसिटी खत्म नहीं हुआ है बेटा। नहीं, मैं कोई पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा आज। मैंने पीडीएफ शेयर करने के लिए नहीं कहा है, जिस दिन कहा था उस दिन किया है। वैसे तो ना पीडीएफ रोज शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट लो। एरोमेटिसिटी अभी अगले लेक्चर में भी होगी। हाँ, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बाय बेटा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, बाय बेटा बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 10th, चलो टेक केयर बेटा, बाय बाय।